नमस्कार दोस्तों, मैं भगत रवि आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज पितृदोष की समस्या के बारे में बताऊँगा। पितृदोष को कैसे दूर करें और इसके उपाय क्या हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। जय माता दी, ओम काली। पितृदोष कैसे लगता है, पहले हम यह जान लें। पितृदोष नागवंश की हत्या करना या कराना, उसमें शामिल होना, हमारी गौ माता का अपमान करना, गौ माता को मारना और कुल देवताओं का अपमान करना या पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, पूर्णिमा, अमावस्या या पवित्र तिथि को संभोग करना या पूज्य स्त्री है कोई, उसके साथ गलत संबंध बनाना। और भी बहुत से कारण होते हैं जिससे हमारे पितृ दोष लगता है, जैसे हमारे पितरों का कभी पूजा पाठ ना करना, ना कभी तर्पण करना, ना कभी श्राद्ध मनाना। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिससे हमें पितृदोष लगता है। मैं इसके आज उपाय भी बताऊंगा आपको पितृदोष के, इसके उपाय भी क्या है। आपको ना कोई ज़्यादा चार्ज लगता है, ना कोई ज़्यादा खर्चा लगता है। इसके उपाय बताऊंगा। तो पहले हम इसके कुछ कारण जान लेते हैं। पितृदोष के नुकसान क्या क्या होते हैं। विवाह के पश्चात कई वर्षों तक संतान न होना, संतान हो तो विकलांग हो या मंदबुद्धि हो या चरित्रहीन अथवा होकर मर जाना, ऐसा भी हो जाता है। किसी का बच्चा हो, किसी की डिलीवरी हुई तो उसमें बच्चा 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ और बच्चा ख़त्म हो जाता है। तो आज हम इसी बात पे विषय करेंगे। नौकरी में, व्यवसाय में हानि होना, परिवार में एकता ना होना। परिवार में आपस में आजकल देखा गया है कि परिवार में आजकल आपस में भाई भाई में मतभेद होता रहता है। घर में अशांति फैली रहती है। घर के सदस्यों में एक या अधिक लोगों का बीमार होना, इलाज करवाने पर भी ठीक ना होना, घर के युवक युवतियाँ के विवाह में रुकावट आना। आप आजकल बहुत से देखा गया है कि युवक का रिश्ते तो आते हैं, युवक युवती है, अपनी बच्ची बच्ची या बच्चा है घर में, उसके रिश्ते तो आते हैं, लेकिन आकर वो देख के जाते हैं, लेकिन उसमें हाँ नहीं करते वो लोग। शादी में बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो इनका भी एक ये पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपके घर में युवक युवती कुंवारे बैठे रहते हैं, ना उनकी शादी होती है, ना कहीं रिश्ते अच्छे आते हैं। आते भी है तो वो देख कर चले जाते हैं और हानि करते हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष है पितृदोष का। ये सबसे बड़ा एक मूल रूप माना गया है इसका पितृदोष का, कि अगर ये होता है तो आपके घर पे 101% आपको पितृदोष की समस्या है। और आपको अपने लोगों से धोखा मिलना, है ना, उनकी पुनरावृत्ति होना, मांगलिक कार्यों में विघ्न होना। जैसे बहुत से आपके मुंडन करना हो, बच्चा हुआ है तो मुंडन करना हो, उसमें रुकावट आती है। बच्चे का बर्थडे मनाना है तो बर्थडे नहीं मनाते हैं, या बर्थडे मनाते हैं तो उसमें झगड़े हो जाते हैं कहीं आपस की जगह में। तो ऐसे में ये भी एक पितृदोष का बहुत बड़ा दोष माना गया है। परिवार के सदस्यों में किसी को भूत प्रेत बाधा होना इत्यादि, घर में तनाव और कलेश रहना, ये सब चीज़ें मानी गई है कि परिवार में देखा गया है किसी को भूत प्रेत की बाधा बार बार होती रहती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा पितृदोष माना गया है। और सबसे बड़ा है कि सपने में सांप देखना, सपने में पानी देखना, अमावस्या के दिनों में ज़्यादा दिक्कत देना, आपके कंधे पे भारी भारी रहना, ये भी पितृदोष का सबसे बड़ा एक दोष माना गया है। कंधों पर भारीपन होना, ये सबसे ज़्यादा पितृदोष का, क्योंकि आपके पितृ आपके गेट पे खड़े रहते हैं अमावस्या के दिन। अगर आप उनको इज्जत मान सम्मान नहीं दोगे तो वो आपको परेशान करेंगे। ठीक है ना, आपको आपकी तरक्की हो पाएगी ना आपका कुछ हो पाएगा। आप बिजनेस खोल लो, बिजनेस में भी तो आपको घाटा ही होगा। आप नौकरी पेशा हो, नौकरी पेशा करते हो तो आपका मन नहीं लगेगा नौकरी धंधे में, आपको आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे। आप जहाँ हो कर्जा बढ़ते जाएगा, दिन पे दिन कर्जा बढ़ती जा रही है आपके ऊपर। ये भी मतलब एक पितृदोष में आता है। तो मैं आपको आज इसका आप पितृदोष का एक उपाय बताऊंगा। बहुत सरल उपाय है और बहुत सीधा उपाय है। आपको आटा गूंथती जब आपकी घर की लेडीज है तो उसमें उससे थोड़ा सा आटा निकाल ले आप। आटा निकाल के अपने गेट के सीधे हाथ पे
आपको 21 दिन तक एक आटे का दिया बनाकर उसमें बाती लगाकर, गोल बाती लगाकर अपने पितरों के नाम से उसको जलाएं 21 दिनों तक। लेकिन ध्यान रहे ये 21 दिन अमावस्या वाले दिन पूरे होना चाहिए आपके। आप ऐसे जलाएं कि 21 दिन अमावस वाले दिन पूरे हो आपके, है ना। और अमावस पे आपको घर में कुछ खाना बनाकर ले जाए, और जो बाहर मंदिरों के बाहर जो बैठे रहते हैं, जो लोग बैठे रहते हैं, तो उनको अपन दो दो पूड़ी और कुछ सब्जी रख के उनको सबको दे दे। अब नहीं हो, आपसे नहीं बन पाता ज़्यादा लोगों का, तो आप 5-7 लोगों का खाना बना ले घर में। और अमावस वाले दिन आप 5 अमावस करिए, 5 अमावस से आपको सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वो आपके कुल के पितर है, आपके घर के पितर है, वो आपसे मानेंगे, ना मेरे से मानेंगे, ना किसी ज्योतिष शास्त्र से मानेंगे। आप कितना भी उनकी पूजा पाठ करवा लो, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आपके घर में बैठे हैं। आप उनको बाहर दोगे तो बाहर उनको थोड़ी मिलेगा, आपके घर में है, आपके कुल के आपके कुल के है, आपके पितर है, आपके आपके दादा है, परदादा है, ये सभी आपके पितर कहलाते हैं। आप कितना भी कर लो, आप बाहर जाके तर्पण कर लो, कुछ भी कर लो, इससे पितर आपके शांत नहीं होंगे। आपके कुछ आपको आपको नुकसान ही नुकसान देंगे। इसीलिए वो आपके आपके कुल के पितर है, आप उनको घर में मनाइए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके पितर आपके हाथ से खाने के लिए भूखे बैठे, ना कि ना किसी और के हाथ से। ठीक है। तो लेकिन आपको एक चीज़ और करना है। आपको जब भी अमावस आती है तो 14 पे, अमावस के एक दिन पहले 14 होती है, तो शाम को आपको निमंत्रण देना है, ये मेरे कुल के पितृ देवता आप आओ, पीले चावल करके आपको निमंत्रण देना है, ये मेरे कुल के पितृ देवता आप आओ, और आप हमारे परिवार के ऊपर पूरी छत्र छाया रखो। जैसे ये हाथ आपके ऊपर रखा है, मतलब दीपक जलाने के बाद हाथ ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, वैसा आप रखिए, और फिर उनको बोलिए कि जैसा ये हाथ रखा है, जैसी छाया मैंने आपके ऊपर बनाई, जैसी छाया हमारे पूरे परिवार के ऊपर बनाई। और उससे आपको अमावस वाले दिन फिर आपको खाना लेके वहाँ जाना है, और आप दीपक जलाइए। आप दीपक जला के फिर जो भी हो 7 दिन छोड़ के आप फिर दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद 21 दिन तक आप दीपक जलाइए, और आपको अगर फायदा हो तो आप हमेशा दीपक जलाइए आपके गेट के सीधे हाथ पे। इससे आपको तरक्की मिलेगी, आपके जो काम रुके हुए वो काम चालू हो जाएंगे, आपको अनगिनत धन के लाभ होंगे। आपने जहाँ सोचा नहीं होगा वहाँ से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। जो आपके सामने है, जो आपके सामने व्यक्ति आपसे रुष्ट है, वो भी आपसे मानने लग जाएगा कि नहीं यार आप हो कुछ। क्योंकि उनका एक तेज रहता है, जो अपने पितर रहते हैं, अपने कुल रहते हैं, उनका एक तेज रहता है, वो आपके अंदर वास करने लग जाएगा। तो वो तो दोस्तों, आज का मेरा यही टॉपिक था कि आप आपके पितर आप खुद से मनाएं, ना कि किसी तर्पण करने से, ना किसी के कहीं जाने से। और मेरा एक विषय और है कि आप अपने पितर को कभी गया जी मत छोड़िए। आप गया जी छोड़ देते हैं, बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि उन अपने पितर को गया जी छोड़ देते हैं। तो कृपया करके आप ये गलती कभी ना करें। आप अपने पितरों को कभी भी गया जी ना छोड़ें, क्योंकि आपके कुल के पितर है। आप शादी करोगे आपके बच्चों की, तो फिर आप किसको बुलाओगे? आपके पितर आपका आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आप वो आपके कुल के हैं। तो इसीलिए आप अपने पितरों को अच्छे से मान सम्मान रूप पूर्वक मान सम्मान से आप बिठाइए, और अपने पितरों का आदर करिए। और उनको हर अमावस पे आप भोग लगाइए, थोड़ा सा घी और गुड़ का अग्यारी करके, घी और गुड़ की अग्यारी करके उसमें 5 आहुति घी और गुड़ की दीजिए। हर अमावस करना आपको ये। इससे आपको बहुत लाभ होगा, आगे तरक्की होगी, आपके मन चाहे काम जो रुके हुए हैं वो काम पूरे हो आपके काम पूरे होने लगेंगे। ये मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके मन चाहे काम जो भी रुके सब पूरे होने लग जाएंगे। आप और एक काम करिए, आप एक कुर्ता पजामा ले लीजिए। जब भी आप अमावस को खाना बांटने जाते हैं किसी को, तो एक कुर्ता पजामा ले लीजिए 150-200 रुपये का। तो किसी भी जो बुजुर्ग आदमी है उसको दीजिए, जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए आप। तो सबसे बड़ा लाभ आपको आपको 101% लाभ मिलेगा उसका। जय माता दी मित्रों। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको और भी सूचनाएं देता रहूँगा। आप मैं अगली वीडियो में मैं इसी विषय पे या इसके और
अगले विषय पे, माता जी के विषयों पे आपसे बात करूंगा। जय माता दी। ओम काली, ओम काली, ओम काली। आदेश, आदेश, आदेश। जय माता दी।